हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएससेट पैल्पेशन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये हमारा पार्ट 2 है सिंप्लीफिकेशन के एमसीक्यूज का। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो ये जो सेशन है ये स्पेशली फॉर पीएससेट और सीटेट के लिए है। पीएससेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिलेबस है हम उसको कवर कर रहे हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, और अगर हम बात करें पंजाबी, ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडीज जिसको हम कहते हैं, साइंस, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स का जो आपका सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा मैथ का सीरीज जो कंटिन्यू उसको करते हैं। हमारा इसका पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आगे इसी सीरीज को क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से। और अगर अभी तक आपने पीएससेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया तो आपको कर देना चाहिए। और जो आपकी सभी के सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे ही चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लियर? तो आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो सेशन है ये पीएससेट सीटेट दोनों के लिए यूजफुल होगा, पेपर 1 के स्टूडेंट्स और पेपर 2 के स्टूडेंट्स। पेपर 1 और 2 के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही मैथ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। मैथ पेपर 2 के मैथ साइंस कॉम्बिनेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपल्सरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के हैं और हमारी क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यूसली सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एक सीरीज हमें दी हुई है जिसमें हमें कहा है कि 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 अप टू सो ऑन 1 - 1/n ये किसके इक्वल होगा। क्लियर? तो इस सीरीज को हम सॉल्व कर चुके हैं जब हमने सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से उसके पॉइंट्स को डिस्कस किया था, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उनके टाइप्स को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सीरीज हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम सबको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि इतनी लंबी सीरीज को सॉल्व किया जाए। क्लियर? तो ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज हमें गिवन है ये किसके इक्वल होता है। जब हमने सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप को सॉल्व किया तब भी मैंने आपको बताया था कि हमें इसको पूरा एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें क्लियर है कि 1 1 - 2 है, मल्टीप्लाई है 1 1 - 1/3 1 - 1/4 अप टू सो ऑन 1 - 1/n। अगर अभी तक आपको वो टाइप याद है कि हमने कैसे इवेल्युएट किया था तो आपको अच्छे से ये भी याद होगा कि ये सारी की सारी सीरीज किसकी इक्वल होती है, 1/n की इक्वल होती है, जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है 1/n। और यहाँ पे लास्ट नंबर भी हमारे पास n है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, a होगा, विच इज 1/n। क्लियर? तो इसको हमने कैसे इवेल्युएट किया था, कैसे हमने सिंप्लीफाई किया था, वो सब आपको अच्छे से क्लियर है क्योंकि हम इसको डिटेल में अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, ये जो टाइप हमें गिवन है इसमें 9 ट्रिपल टाइम्स है, और ये टोटल सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये 6 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। अब ये तो हमें पता है कि ये 6 टाइम्स आएगा, इसको भी हमने सॉल्व किया था कि हमें कैसे इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम कितने टाइम्स के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। चलिए इसको अच्छे से डिटेल में अगर हम देखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि +1/7 999 +2/7 9 +3/7 अप टू सो ऑन सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, और 999 +6/7 ऐसे लिख सकते हैं। नो डाउट ये हमने किया हुआ है पहले अच्छे से, तो इस अकॉर्डिंग इसको लिखा जा सकता है। तो 999 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन 6 टाइम इसको ऐड करेंगे। हम इसको 6 टाइम ऐड करें या फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आई डोंट थिंक सो कि दोनों में कोई भी डिफरेंस है। क्लियर? आफ्टर दैट हमारे पास जो बच जाता है वो क्या है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड लास्ट वन इज 6/7। अब इन सब का ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है,
क्योंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर सबका सेम है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर सेम है वो एज इट इज आ जाएगा 7, और जो न्यूमिनेटर है उन सबका हम ऐड कर देंगे 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 + 6 क्या होता है 21। क्लियर। अब इसको हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि 999 को 6 टाइम हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ये हमारे पास आंसर होगा जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दिस इज अवर आंसर। अब इसको इवेल्युएट कैसे करें, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये दोनों हमें क्लियर है कि अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 21 7 की टेबल पे 3 पे कट होता है, वेरी इजी। और जब इन दोनों का हम एडिशन करेंगे +3, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 5997। मतलब लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 15 क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे भी एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज को सॉल्व करना है और हमें इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले सीरीज किस टाइप की गिवन है, हमें सीरीज गिवन है 1/, फर्स्ट 3 डिजिट मल्टीप्लाई में है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट मल्टीप्लाई में है। सिमिलरली हमें ये 4 टाइम्स गिवन है। क्लियर। अब इसको बहुत वे से सॉल्व किया जा सकता है। मोस्टली हमारे माइंड में क्या आता है सबसे पहले, कि पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक फ्रैक्शन बन जाएगा, आफ्टर दैट इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एक सेकंड फ्रैक्शन बन जाएगा, और उसके बाद सबका एडिशन कर देंगे। तो बहुत लेंथी चला जाएगा, इतना लेंथी हमें करना नहीं है एग्जाम में। हम इसको देखिए, अब हम सबको पता है कि जब हम इस सबका एलसीएम लेंगे वो एज इट इज ले लें या फिर मल्टीप्लाई करके ले लें, दोनों में डिफरेंस तो कोई भी नहीं होगा। तो जब हम एलसीएम लेना ही है, हमें क्लियर है कि जब हम एलसीएम लेंगे तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बल्कि विदाउट मल्टीप्लाई ही मैंने सभी नंबर्स फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लिया है, और वो भी क्लियर है कि सभी के सभी नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। अगर आपको डाउट है तो आप इनका एलसीएम लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इनको सोल्व कैसे करना है, जिससे फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 2 3 है। जब इस नंबर को 1 2 3 4 5 6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको मल्टीप्लाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको जब हम 1 2 3 के साथ डिवाइड करेंगे, हमें क्लियर है कि जो लास्ट नंबर होता है हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब जो एलसीएम लेके आता है उसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, जो हमारा आंसर आ जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर के साथ। तो इन दोनों का पहले डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 3 नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास ये 3 नंबर रह गए 4 × 5 × 6, और इसको मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो क्लियर है लाइक दिस सेम नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 2 3 4 है, 2 3 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे कौन से नंबर बच जाएंगे 1 5 6। थर्ड में अगर हम देखें तो 3 4 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 2 1 2 एंड 6। लास्ट में लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कौन से नंबर रह जाएंगे 1 2 एंड 3। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेते, तो यही सब कुछ हमें बार बार रिपीट करना पड़ता, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो नीचे तो हमें क्लियर है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 6 मेरे पास कॉमन आ रहा है, हर एक नंबर में 6 है, और यहाँ पे भी 6 नहीं है, तो क्या हुआ 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा। तो 6 में कॉमन ले लेती हूँ, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा 4 × 5 1 × 5 1 × 2 एंड 1 × यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जब हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 1 × 2 × 3 4 5 एंड 6। 6 मैंने कैंसिल कर दिया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना इजी है, सिर्फ 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना। तो 4 5 सा क्या होता है 20 प्लस 1 5 सा 1 होता है, 1 2 सा 2 होता है,
और 1 1 जा 1 होता है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। डिनोमिनेटर में भी हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा क्या होता है 120, 120। तो जो न्यूमिनेटर है उनका एडिशन कर देते हैं, एडिशन करके हमारे पास क्या बनने वाला है 25 27 28 डिवाइड बाय 120। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है हमें कि कौन से टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल पे, तो सॉरी 4 के टेबल पे। तो 4 के टेबल पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा और ऊपर जो नंबर है वहां पे क्या आएगा 7। तो हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा होगा 7/30। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको फिर भी बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, आपको वहां पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर। 16th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है x/y और हमें फाइंड करना है जो इक्वेशन हमें गिवन है वो किसके इक्वल होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट में हम बिल्कुल सेम चीज जैसे हम पहले सॉल्व करते थे उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और 4/7 तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बट ये जो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, y के साथ। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। डिवाइड बाय y, x/y। सिमिलरली 2y/y प्लस x/y। तो y के साथ तो y कैंसिल हो जाएगा और जो x/y है मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ 4/5। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो मेरे पास 4/7 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया। y के साथ y कैंसिल हो गया बट मेरे पास 2 अभी भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 4/5। डिनोमिनेटर में होगा 2 प्लस 4/5। क्लियर। तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर 1 हम पुट कर सकते हैं तो पहले इन दोनों का मैं क्या लूंगी एलसीएम लेके इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो सॉल्व करेंगे। तो 4/7 एज इट इज आ जाएगा प्लस 5 10 माइनस 4। डिनोमिनेटर में भी 5 10 प्लस 4 और 5 के साथ क्या हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है। आफ्टर दैट 4/7 प्लस 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 10 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो लेंथ ही चला जाएगा और दोनों का एलसीएम अगर हम लेके देखें तो मेरे पास 14 आ जाएगा। तो मैं एलसीएम को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेके मेरे पास 14 आ गया तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो 7 को जब 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 2 4 8। यहाँ पे दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। क्लियर। तो हमारे पास बन गया 14 डिवाइड बाय 14। दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 1, मतलब 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और अगर देखा जाए तो इस सीरीज को हमें सॉल्व करके बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास प्रॉपर वे में एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है। हमें देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें एडिशन है, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एक प्रॉपर सीरीज हमें नजर नहीं आ रही। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट तो हमारे पास 3/4 है। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लाई भी है। अब इन दोनों को ऐड करना है 1 + 1/3। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 1 मतलब 4/3। नो डाउट। आफ्टर दैट इन दोनों का हमें ऐड करना है, एडिशन का सिंबल है 1 + 2/3। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 5/3। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2/5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 अप्लाई करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। आफ्टर दैट इन दोनों को एडिशन करना है, सॉल्व करना है।
तो 1 + 6/7 मतलब 7 और 7 + 6 क्लियर 13/7। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1/13। तो मतलब इन सबको हमें सॉल्व करना है। इन सबको सॉल्व करके हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि हम सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 के साथ 5 कैंसिल हो रहा है और 3 के साथ 3, 13 के साथ 13 और बच क्या गया, नोमिनेटर में 1 बच गया और डिनोमिनेटर में 7। मतलब अब राइट आंसर इज सी विच इज 1/7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा 18th क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है दैट इज x² - 1 डिवाइड बाय x + 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 4 के होगा। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है x का। क्लियर। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड अप्लाई करेंगे। बहुत के माइंड में ऐसा भी आता है, लाइक मैं आपको शो कर देती हूँ, इज इक्वल टू 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये मेथड रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है, बट ये थोड़ा लेंथी चला जाता है। अब यहाँ पे हमें माइंड को कुछ ऐसे यूज करना है। ये चीज हमें क्लियर है कि कहीं ना कहीं a² - b² का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि 1 को अगर मैं 1² लिख दूं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डिफरेंस है। तो और मुझे पता है कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b, a - b। इजी। तो अब इसकी जगह पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ x + 1, x - 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है x + 1 और इक्वालिटी में मेरे पास क्या है 4। तो x + 1 के साथ x + 1 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली कौन सा इक्वेशन रह जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 इधर आके ऐड हो जाएगा और अवर राइट आंसर इज 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब जो मेथड मैंने यहाँ पे कहा था क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और हमें कौन सा मेथड यूज करना है जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, क्विकली जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीएस्ट जो होता है, क्लियर, जिसमें कैलकुलेशन इजी होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, इफ a + b + c इज इक्वल टू 13, मतलब हमें तीन नंबर्स हैं, 3 का एडिशन गिवन है 13 और 3 के स्क्वायर अगर हम कर दें उसका एडिशन गिवन है 69। तो हमें दिस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है, लास्ट 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट है, मतलब AB + BC + CA। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, अब हमें ये चीज तो क्लियर है कि A + B + C का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, A² + B² + C² + 2 × AB BC CA। अब हमें यही क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि इसके साथ की सभी वैल्यूज हमें गिवन है। इन तीनों की वैल्यू हमें गिवन है 13, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² B² C², इसकी वैल्यू गिवन है 69, तो इन तीनों की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 69 + 2 × ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है AB BC एंड C। क्लियर। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 169, ये नंबर इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -69 इज इक्वल टू 2 AB BC C। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, AB BC और CA की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी 50 होगी, क्योंकि 100 को जब हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है 50। क्लियर। सो अवर राइट आंसर इज बी ऑप्शन। चलिए 20th क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक ऑपरेशन गिवन है, हम कह सकते हैं एक इक्वेशन गिवन है, एक जैसे हमें दिया हुआ है कि A और B के बीच में अगर स्टार है, दोनों के बीच में ये सिंबल दिया हुआ है,
तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें क्लियर है कि जो ब्रैकेट वाला नंबर होता है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं बोर्डमस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोर्डमस रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, नो डाउट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये दोनों नंबर्स कौन से हैं, 3 और -1। अगर 3 और -1, 3 हमारे पास ए का वैल्यू है, -1 हमारे पास बी का वैल्यू है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो ऊपर दोनों की प्रोडक्ट है, मतलब 3 मल्टीप्लाई -1, नो डाउट। और नीचे दोनों का क्या है, एडिशन है, मतलब 3 प्लस -1। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके पास किसी नंबर के साथ कोई सिंबल है, जैसे 1 के साथ माइनस है, तो उसको आपने साथ में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाओ कि ये तो था, पता नहीं था, है ना, ऐसा नहीं करना। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब यहाँ पे क्लियर है माइनस है तो माइनस जरूर लगेगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, क्लियर। अब ये नंबर आगे किसके साथ ऑपरेट में गिवन है, 3 के साथ, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ था 3 स्टार, इन दोनों को सॉल्व करके जितना भी आएगा, तो 3 स्टार इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास -3/2 आया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को भी बिल्कुल सेम वे से सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में और एडिशन करेंगे डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -9/2 आ जाएगा। जब यहाँ पे हम देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/2, मतलब इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिवाइड में 2 आएगा, 3 2 = 6 -3 मतलब 3/2। अब 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, -9/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, मतलब ऑप्शन ए विच इज अवर राइट आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर सिंबल गिवन है, जरूरी नहीं स्टार हो, मोस्टली ये वाला सिंबल भी यूज किया जाता है ट्राइंगल के शेप का, तो वहां पे हमें गिवन होता है कि अगर दोनों के बीच में स्टार और ट्राइंगल मतलब कुछ सिंबल गिवन है तो वो दोनों इसके इक्वल होंगे, जिसको हम ऑपरेट कहते हैं, क्लियर। तो 3 स्टार 1 हमने पहले उसको सॉल्व किया, अब इन्होंने कहा था कि 3 आगे इसके साथ भी सेम फॉर्म में है, तो जो हमारे पास सॉल्व करके सम आया, आंसर आया, उसके साथ भी हमने इवेलुएट किया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है, सभी के सभी नंबर्स क्या है, एडिशन में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस सीरीज को हम सॉल्व कर चुके हैं जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे टाइप्स को, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को जब हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए अगर अभी तक अच्छे से आपने टॉपिक ही क्लियर नहीं किया तो आप पहले उसको क्लियर कीजिए, और जो प्लेलिस्ट है आपको हमारे ही चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्लियर। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें सभी नंबर्स एडिशन में गिवन है, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं ये फॉर्म है, हम कह सकते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/3 अप टू सो ऑन 1 + 1/n, और यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 120। तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज है वो किसके इक्वल है। दिस इज इक्वल टू n + 1 / 2, जिसको हम अच्छे से डिटेल में कैसे ये नंबर n + 1/2 के इक्वल है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जाम में भी हमें ये कुछ सीरीज है उनके जो डायरेक्ट आंसर्स हैं हमें माइंड में होने चाहिए, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो n की वैल्यू क्या है, 120 है, तो पुट करेंगे n की वैल्यू 120 + 1 / 2, तो हमारे पास आ जाएगा 121 / 2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 60.5। यू कैन चेक बाय योर डिवाइड, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन 60.5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 22nd क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना लेंथी लग रहा था, बट अगर हमारे माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट सीरीज हमारे माइंड में है तो हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, a + b = 5
एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 3a + 2b = 20। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं है, दैट्स मीन 1 है, तो a के जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, और सेकेंड इक्वेशन में a का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3a + 3b = 15। 3 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ और 5 के साथ। सिमिलरली जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे = 20। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंबल्स को चेंज करना है। ये मेथड हमने 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, आई होप आपके माइंड में होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, जब हम पॉजिटिव को चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन बन जाएगा। यहाँ पे तो क्लियर है कि पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सा सिंबल हो जाएगा, माइनस। अब आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, पीछे b है तो जरूर लिखेंगे। आफ्टर दैट 15 - 20 मतलब -5, मतलब कहीं ना कहीं b की वैल्यू क्या है, -5। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, लाइक हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, a + b = 5। जब हम b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a + -b = 5। तो a का जो सॉल्व हो जाएगा वो इधर आके सिंबल चेंज, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब हमें ये फाइंड करना था, मतलब 3 × 10, a की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं 30 - 5 = 25। डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन 25। क्लियर? तो जब हमें दो इक्वेशंस गिवन है तो हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व आप किसी भी वे से कर सकते हो, दिस मेथड इज इजी। तो ये मेथड ज्यादा इजी है कंपैरिजन अगर हम बाकी के देखें तो। आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 23rd क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है, x/5 - x/6 = 4। तो ये तो क्लियर है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो कितना आ गया, 30। जब दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी कितनी आ गई, 30। तो क्रॉस मेथड वाला, क्रॉस जो प्रोडक्ट है वो मेथड अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 36x - 5x = 4। तो इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे x आ जाएगा, 30 डिवाइड में है, इक्वालिटी के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वेरी इजी, x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 120, मतलब लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन की, तो 24 इज इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको सबको क्लियर है कि सबसे पहले हम बिल्कुल लास्ट नंबर को सॉल्व करेंगे, 2 - 1/2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। -1/2 मीन्स जो हमारे पास कहीं ना कहीं सॉल्व करके आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 - 1 = 3/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 + 1/3/2। तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2/3। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये क्या बन जाएगा, 2 + 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1। तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 3 2 6 + 2 1 2 8/3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1/8/3। यहाँ पे भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 + 3/8।
अब यहाँ से ये तो क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो न्यूमिनेटर है वो 8 होगा, मतलब हमारा आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16 प्लस 3 1 जा 3, मतलब 19/8, बट ये 1 की फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8/19, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन में हमें गिवन है, नॉमिनेटर में भी कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले इक्वेशन गिवन है ना। तो सबसे पहले जो मिक्स फॉर्म में है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मिक्स फॉर्म में है हमारे पास, ये मिक्स फॉर्म में है और दिस वन। तो सबसे पहले इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सबको आता है, इजी वे से आप कर सकते हो। 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 13/4 माइनस 4/5 और 5/6 डिवाइड करते हैं। इसको जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 डिवाइड 1/5 माइनस 3/10 प्लस, इसको जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105, उसको 1 में ऐड करेंगे तो 106 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास में अगर हम देखें BODMAS, राइट, मतलब सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, B मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट न्यूमिनेटर में तो कोई ब्रैकेट नहीं है, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है। तो हमारे पास आ जाएगा 13/3 डिवाइड 1/5 माइनस, इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेके मेरे पास क्या आ जाएगा 10, बट जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 50। 50 बहुत लेंथी है, मुझे वो अप्लाई नहीं करना, मुझे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 3/10 प्लस 106/5, तो डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, एलसीएम लेके हमारे पास 10 आ जाएगा। 3 प्लस जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा आंसर, 2 को इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 212। क्लियर। तो हमारे पास जो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके आंसर आएगा वो कौन सा होगा, 215/10। और न्यूमिनेटर में अब हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे ऑफ है मतलब ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ है तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, मतलब 13/4 माइनस, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, ऑफ है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद ऊपर तो क्लियर है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है उसमें। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और जब डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये क्या बन जाएगा 5/1, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12, 39 माइनस 8, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 13 5 जा 65 डिवाइड बाय 3, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है दिस वन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 650, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 215 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3 5 जा 15, 1 4 6, मतलब 645। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 39 माइनस 8, 39 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 12, मल्टीप्लाई अगर हम बात करें इन दोनों की तो सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 5/30। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 30 डिवाइड बाय 5, ये चीज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको सॉल्व करते हैं तो इसको करेंगे जब हम कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल पे 10 और 4
अदरवाइज ये किसी पे सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे 2 पर, तो हमारे पास आंसर होगा डिवाइड बाय 4, नहीं ये भी कैंसिल होगा 30, मतलब हमारे पास आ जाएगा 31/2। क्लियर? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट है। 31/2 मतलब 15 1/2, 31 हमारे पास 15 1/2, 15 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 31/2, यू कैन चेक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 1 31, तो हम इसको लिख सकते हैं 31/2 इज इक्वल टू 15 1/2। तो 15 1/2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर? तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है 15 1/2, सी ऑप्शन। तो चलिए इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं, एमसीक्यूज हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हमारा थर्ड टॉपिक को शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स के पीएस टेट के लिए जो हमारे पहले 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था नोट्स के बारे में, वंस मोर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, वहां पे आपके जो नोट्स हैं वो सेंड किए जाते हैं। जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसके साथ रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको इन ग्रुप्स में सेंड किए जाते हैं। तो ग्रुप्स का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाय नेम आपको लिंक मिल जाएगा। और पेपर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फॉर मैथ और साइंस, उनका जो ग्रुप है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय नेम आपको दोनों ही ग्रुप्स अवेलेबल हो जाएंगे। और इन ग्रुप्स में हम पीडीएफ्स हो गए, जैसे आज के जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं, हम बात करें नोट्स, जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके साथ रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो आपको सेंड किए जाते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से क्लियरली हो सके। तो अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन ग्रुप्स को। क्लियर? तो आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं किया तो आप उसे भी शुरू कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फुल फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और विद नोट्स हम कह सकते हैं आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू पीएस टेट प्रिपरेशन, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो अगर बात की जाए सीटेट की तो बहुत सारा जो कॉमन सिलेबस है वो हमें देखने को मिलता है। पेपर 1 और पेपर 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएसटी के लिए भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, अगर हम बात करें पंजाबी की और इंग्लिश की, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाला है ये चैनल। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।